According to WHO, almost 700 million people in the world are affected by back pain. You, me, and everybody present in this room, once in a lifetime, कभी ना कभी बैक पेन से अफेक्टेड होंगे. बैक पेन की बहुत सारी वजह हो सकती है. इट कैन बी मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल. नमस्कार, आज हम आए हैं एमी केयर हॉस्पिटल जहां हम बात करते हैं फिजियोथेरेपी सेंटर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिव्यक्ति नवगीत से अबाउट फिजियोथेरेपी के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, कुछ इससे जुड़ी बातों के. डॉक्टर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि बैक पेन के सबसे कॉमन कॉजेज़ क्या होते हैं और कैसे हम इनसे रिलीफ पा सकते हैं? So when we talk about back pain, according to WHO, they did a census in 2021. So almost 700 million people in the world are affected by back pain. You, me, and everybody present in this room, once in a lifetime, कभी ना कभी back pain से affected होंगे. So now when we talk about most common causes of back pain, बैक पेन की बहुत सारी वजह हो सकती है. इट कैन बी मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल. सो बाय मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल आई मीन जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं जो सपोर्ट करते हैं स्पाइन को, उनके स्प्रेन्स या स्टेन. लिगामेंट्स में कई बार स्प्रेन हो जाता है. समथिंग लाइक अगर हम अचानक से झुके कुछ हैवी उठाने के लिए, उसमें हमारे लिगामेंट में स्प्रेन आ जाता है. मसल कैन बी स्ट्रेन, लाइक कुछ हमने हैवी उठा के ऊपर रखा. और एट टाइम्स बहुत स्नीजिंग, कई बार बहुत कॉफिंग, अगर ज़्यादा एक्सेसिव कॉफिंग हो रही है उसके कारण भी मसल में स्प्रेन्स आ सकते हैं, स्ट्रेन्स आ सकते हैं. एट टाइम्स जो हमारे डिस्क हैं स्पाइन के बीच में, डिस्क स्पेसेस होते हैं, विथ एज लाइक से टुवर्ड्स एजिंग प्रोसेस 50 to 55 के एज में डीजेनरेटिव प्रोसेस शुरू हो जाता है. सो दैट इज़ ऑल्सो अ कॉमन कॉज फॉर बैक पेन. So we can classify it as a mechanical or structural causes or degenerative causes. कुछ medical causes ऐसे होते हैं congenital cases जिसमें हमारे spine में changes आते हैं, उनके कारण back pain हो सकता है. Osteoporotic, one of the medical condition, osteoporosis, that is also a very frequent cause of back pain. जो हमारे इन्फ्लेमेटरी कुछ कंडीशंस हैं जॉइंट के, आर्थरोसिस लाइक एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी कॉमन कॉज फॉर बैक पेन. वी ऑफन सी इन आर ओपीडी पीपल डू कम. एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है, इसमें स्पाइन फ्यूज होने लगती है. In the later phases of the disease, we see on the X-ray or the radiograph, we see a bamboo spine. So in that cases where the flexibility of the spine is lost, बैक पेन का बहुत फ्रिक्वेंटली इनकाउंटर होता है. बट इन डे टू डे सिनेरियो सबसे कॉमन कॉज जो बैक पेन का है वो ये है पोस्चरल इम्प्रॉपर पोस्चर. लाइक वी आर सिटिंग इन नॉट अ प्रॉपर वे. वॉट एवर वी आर डूइंग वो सही तरीके से नहीं हो रहा है. सो इम्प्रॉपर पोस्चर ऑफ कोर्स एंड नॉट अ वेरी हेल्दी लाइफ स्टाइल. वाटर इनटेक शुड बी वेरी गुड. हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर बैक. तो वो हम काम करने के बीच में हमें बहुत याद नहीं रहता पानी पीना. सो हाइड्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर. इन फीमेल्स टुवर्ड्स मेनोपॉज कैल्शियम जो बोन से होता है वो एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है. एंड डाइट इज़ ऑल्सो इन इंडियन सिनेरियो फॉर फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स में बैक पेन ज़्यादा देखा जाता है. सो दे डोंट टेक केयर ऑफ देयर डाइट. सो दीज आर फ्यू कॉजेज फॉर बैक पेन विच वी सी. और डॉक्टर, हमें कैसे पता चलेगा कि कब की हम एक्सरसाइज गलत कर रहे हैं और हम इंजरी को कैसे रोक सकते हैं होने से? सी एक्सरसाइजेस, अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि हम यही सोचते रह जाते हैं कि सही करें या गलत करें. उस चक्कर में हम एक्सरसाइज करते ही नहीं हैं. सो इम्पॉर्टेंट इज कि आप एक्सरसाइज करें. यू गेट अप फ्रॉम दैट चेयर एंड स्टार्ट मूविंग. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. करेक्ट और इनकरेक्ट ऑफ कोर्स आप किसी के गाइडेंस में जाके आप किसी से पूछ सकते हैं कि ये एक्सरसाइज का पैटर्न कैसा है, सही हो रहा है या गलत हो रहा है. पर डोंट कीप ऑन कंफ्यूजिंग बिटवीन कि सही और गलत के चक्कर में करें ही ना, है ना. तो वो करना बहुत ज़रूरी है. यू हैव टू स्टार्ट मूविंग. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वॉकिंग, सिटिंग इज़ न्यू स्मोकिंग वी से नाउ डेज. कि ज़्यादा प्रोलॉन्ग सिटिंग मतलब इट्स लाइक स्मोकिंग अ सिगरेट. सो start moving, start exercising.
बहुत वेट्स रेसिस्टेंस के साथ एक्सरसाइज मत कीजिए, फ्री एक्सरसाइज से शुरू कीजिए. स्टार्ट मूविंग योर जॉइंट्स. जॉइंट्स का काम है मूव करना. हम लोग आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है हमारे पास. पहले के ज़माने में हमारे पास इन अ डे टू डे लाइफस्टाइल हमारे पास बहुत सारे जैसे वॉशिंग मशीन सब आ गए हैं, वेस्टर्न टॉयलेट्स हैं, सो द जॉइंट्स आर नॉट मूविंग. अपनी जो पूरी लिमिट है उससे वो मूव नहीं कर पा रहे हैं. सो ऑफ कोर्स द बेसिक लाइफस्टाइल, एक्टिविटीज भी बिल्कुल बेसिक एक्टिविटीज भी बहुत कम हो गई. इवन द जो हमारे बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, दे आर ऑल्सो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर सिटिंग ऑन द सोफाज वॉचिंग टीवी. दे आर ऑल्सो नॉट एक्सरसाइजिंग एंड ऑफ कोर्स अ वेरी बैड लाइफ स्टाइल वेयर दे आर नॉट टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ देयर डाइट एंड फूड एंड वाटर. सो ऑफ कोर्स स्लीप पैटर्न्स बहुत अप एंड डाउन हो गए हैं. सो वो सब चीज़ों का ध्यान रखना है एंड स्टार्ट एक्सरसाइजिंग. टेक प्रॉपर एडवाइस फ्रॉम समवन एंड फ्री एक्सरसाइज करने में बहुत दिक्कत नहीं होती है. व्हेन यू स्टार्ट मूविंग योर जॉइंट्स इट इज़ ऑल गुड. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब कि फिजियोथेरेपी हमें कैसे पता कितनी इफेक्टिव है और आपके एक्सपीरियंस में किस स्टेज पर सर्जरी की ज़रूरत होती है? Now, when we talk about effectiveness of physiotherapy, so what is physiotherapy? When you come to a physiotherapy setup, we tell you how to move your muscles in a proper way. कई बारी क्या होता है कि हम गलत तरीके से कुछ कर रहे हैं, हमें स्प्रेन आ गया, तो फिजियोथेरेपी आपको बस एक गाइडेंस देता है कि आप प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज कैसे करें और कितनी एक्सरसाइज कितनी इफेक्टिव है. अगर कोई हमारे ओपीडी में आ रहा है, ऑफ कोर्स पेन के कारण, स्टिफनेस है जॉइंट में, पेन है आपके इम्प्रॉपर मूवमेंट के कारण, सो वंस यू आर इन द सेटअप एंड आफ्टर अ सेशन इफ दैट इज़ रिलीव्ड, अगर आप अच्छे से सो पा रहे हैं, पेन आपका रिड्यूस हो गया है, तो ऑफ कोर्स फिजियोथेरेपी इज़ इफेक्टिव एंड आपको अंडर गाइडेंस आप एक्सरसाइज कर पा रहे हैं. सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट कि सर्जरी की रिक्वायरमेंट कब पड़ सकती है, सर्जरी व्हेन डू वी फील कि अब ये पेन काम नहीं कर रहा है, हमारा हाथ काम नहीं कर रहा है, हमें सर्जरी के लिए कब एडवाइस लेनी चाहिए. सो देयर आर फ्यू स्पेशल टेस्ट व्हेन यू वॉक इनटू अ फिजियोथेरेपी ओपीडी. वी डू दैट. वी चेक इफ अगर आपका जॉइंट प्रॉपर मूव नहीं कर रहा है. देयर आर फिक्स्ड रेंज ऑफ मोशन फॉर ऑल द जॉइंट्स. व्हेन वी मूव शोल्डर फॉरवर्ड, उसकी एक फिक्स्ड रेंज है. साइडवेज मूव करते हैं, बैकवर्ड मूव करते हैं. अगर आप वो प्रॉपर मूव नहीं कर पा रहे हैं, आफ्टर 6 to 8 weeks ऑफ फिजियोथेरेपी, लाइक when the conservative approaches fail, आप medicines ले रहे हैं, आपका पेन नहीं जा रहा है, with physiotherapy sessions also the pain is not addressed, you are not getting proper strength, आपको एक instability feel होती है कोई भी joint में. So I think that is the right time when you should take a advice from your surgeon. What should be done? There are diagnostic measures like MRI or X-ray which your surgeon will advise you to see whether you have injured it. So of course you should, that time you should go for a surgical consultation. डॉक्टर देखा जाता है कि पेशेंट को अगर छोटी सी भी इंजरी हो जाती है तो वो बेड रेस्ट पे वो सोचते हैं कि अब हमें एक्सरसाइज करनी ही नहीं चाहिए, कि एक्सरसाइज हम ना ही करें, तो क्या ये सही है या हमें कुछ एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी चाहिए? Now very good question. So in my opinion complete rest is not a fix. पहले भी मैंने कहा है कि यू शुड गिव अ रिलेटिव रेस्ट टू योर बॉडी. आप जितनी भी करते हैं मूवमेंट्स उसको आप रिड्यूस कर दें. डोंट पुश योर लिमिट्स. विद इन द लिमिट यू स्टार्ट डूइंग. सपोज कि आप अगर 1 किलोमीटर वॉक करते हैं या 2 किलोमीटर वॉक करते हैं, हाफ अ किलोमीटर वॉक कीजिए, बट you do that. Don't go for a complete rest. Nowadays recent research has said, पहले हम लोग ankle injuries में, any ligament injuries में we used to say कि you have to go for a rest, say for an ankle sprain. पर अभी का आया है कि loading is very important for recovery, so natural healing. So you don't go for a complete rest. Start doing something. Don't push your limits, but then you have to do. डॉक्टर फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कितनी देर की हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए और कौन सी स्ट्रेचिंग जो हेल्पफुल हो सकती है हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए? Very good. So, flexibility of the joint nowadays is a very common problem. बच्चों से लेके बड़ों में भी देखी जाती है कि muscles are very tight because we are not moving the joints. So there are few stretches for spinal stretches जो हम लोग पूरी overall spine के flexibility के लिए करते हैं. और कोई भी stretching जो आप करते हैं, shoulders के लिए capsule stretches है, capsular stretches. Knee के लिए you should do for your quadriceps, your hamstrings, your calf. So any stretching which you do, at least for a time frame of 30 seconds you have to hold that stretch and then you can leave. So at least twice or thrice
that 30 seconds का hold is very good enough for your improving the flexibility. So Okay. in I'll show you different exercises also in maybe in our next setup कि Okay. क्या क्या स्ट्रेचेस अच्छी हो सकती हैं, ओवरऑल स्ट्रेचेस हमें बॉडी में क्या क्या हम कर सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए. वी कॉल इट अ कैट एंड कैमल स्ट्रेच that involves all of the back muscles. So cat and camel is very good exercise. Going on your toes like heel raises Okay. is very good, and stretch your shoulders upward and then on your heels. That is also a very good overall exercise for your whole body. डॉक्टर एंकल स्प्रेन की रिकवरी के लिए हमें किस तरह की एक्सरसाइज हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती हैं? ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट एंकल, अर्लियर जो हमारा कोई भी स्प्रेन के लिए होता था, वी यूज टू फॉलो प्राइस. सो दैट यूज टू इन्वॉल्व प्रोटेक्शन है, रेस्ट है, आइसिंग है, कंप्रेशन है, एलिवेशन है. बट नाउ दैट हैज शिफ्टेड टू पीस एंड लव. प्रोटेक्शन ऑफ द जॉइंट इज ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट. रेस्ट पीस में हम रेस्ट अब हटा रहे हैं. रेस्ट इज नॉट देयर. हमें नेचुरल हीलिंग को इन्हांस करने के लिए अर्ली लोडिंग की ज़रूरत होती है. सो एलिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द जॉइंट. आपका जो भी जॉइंट एंकल स्प्रेन है उसको थोड़ा, बिकॉज टू रिड्यूस द स्वेलिंग, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ऑल्सो नाउ अ डेज वॉट वी डू इज़ कि अवॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरीज. जो हम लोग तुरंत मेडिकेशन कर लेते हैं, so that stops the natural healing process. So avoid anti-inflammatories. Compression works really well. जो हम लोग crib bandages use करते हैं, that really works well. And E in E again stands for elevation. And then now when we talk about peace, and कोई भी ankle sprain के लिए when we start doing the exercises, heel raises are good. You can use ice fomentation for ankle sprain. जब हम एंकल की बात करते हैं तो काफ मसल्स की एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट. काफ के लिए काफ की स्ट्रेचिंग वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ मसल्स विच हेल्प इन एंकल मोबिलिटी. एंकल मोबिलिटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ एक्सरसाइजेज हैं. सो यस. डॉक्टर अगर फिजियोथेरेपी के दौरान पेन ज़्यादा हो तो क्या ये नॉर्मल है? यस, कोई भी एक्सरसाइज हम जब शुरू करते हैं तो मसल सोरनेस इज़ वेरी कॉमन. मसल सोरनेस क्यों होती है? वी कॉल इट डोम्स, delayed onset of muscle soreness, which happens after 24 to 48 hours after any exercise which you do. So physiotherapy is basically your movement, what we tell you, different kind of movements for your any condition which we see, whether it is a shoulder, whether it is a knee or a back. So pain is, yes, when we start doing exercises जो आप कभी नहीं कर रहे हो, आप movement नहीं करते हो, so unaccustomed एक्टिविटीज़ अगर हम लोग करेंगे तो मसल सोरनेस आ सकती है. अर्लियर डोम्स के लिए कहा जाता था कि लैक्टिक एसिड डिपोजिशन होता है. दैट हैज़ बिन डिस्कार्डेड. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो नॉर्मल मसल टेयर होते हैं, देयर आर माइक्रो टेयर्स होते हैं मसल में. सो उनके कारण पेन हो सकता है, बट दैट इज़ अ गुड पेन. सो कोई भी पेन विच परसिस्ट only after 24 to 48 hours after you exercise, after you have started a new exercise regime, that is normal. That is a good pain, where because muscles are building itself, micro tears are happening, new muscle fibers are forming, so that is all good. But any pain which is persisting even after that, then that is the time when you should take a call कि आपने कुछ गलत किया है. आप अगर, और also अगर आप immediately, ये जो डोम्स है, it is always after you finish your exercises, that happens 24 to 48 hours. But when you are exercising and that time you are feeling the pain, that means कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, कोई मूवमेंट गलत है. आस्क योर फिजियो कि इस मूवमेंट में ही हमें पेन हो रहा है. सो ड्यूरिंग द एक्सरसाइज इफ यू आर फीलिंग द पेन, ऑफ कोर्स दैट इज अ रॉन्ग एक्सरसाइज विच यू आर डूइंग. बट एनी pain after 24 hours or 48 which persists that time, it is a good pain which usually happens after exercise. थैंक यू अभिव्यक्ति मैम. आई होप ये टॉक मतलब हमारे दर्शकों को बहुत हेल्पफुल होगी और आगे के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए. Thank you, Bhavna. So my take home message for all the viewers who are watching it or who will be watching it, कि exercise करना is a very important part of life. You have to move your joints. Our body is made for movements. जो हमने अभी हमारी lifestyle ऐसी हो गई है कि we have stopped moving our joints. So get up from that chair, start exercising. Don't stay in the thought कि good exercise or bad exercise, correct or incorrect exercise. Just start your exercise. There are so many physios out there,
to help you. You can come to our setup. I am always there to guide you with the correct form of exercise. So, yes, the take home message for you should be start it. Don't be confused whether to do it or not.